वेलकम टू न्यू वीडियो। अब हम जैसे कि बात कर रहे थे अभी तक हमने क्या क्या सारा कंसेप्ट पढ़ा दिया मिरर का। लास्ट स्टेज में चल रहे हैं, लास्ट टॉपिक है मिरर का, इसके बाद मिरर खत्म, फिर स्टार्ट होगा नया टॉपिक रिफ्लेक्शन, उसके बाद लेंस। ये टॉपिक खत्म, बड़ा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, 8 से 9 नंबर कैरी करता। अभी इंटेस्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के बीच में दिए रहते हैं उन्हें इंटेस्ट क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, इसमें पहला मैंने पेज 168 का कवर कर लिया है, नेक्स्ट है 171 पेज का इंटेस्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़ना है, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर व्हेन r इज इक्वल टू 32। सर इससे पहले जो था वो भी यही मांगा था, फोकल मांगा था, r दिया हुआ था। इस दोनों में क्वेश्चन में डिफरेंस क्या डिफरेंस है देखना। उस क्वेश्चन में मिरर दिया हुआ था, इसमें दिया कॉन्वेक्स मिरर, नाम दे के दिया कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर बनाओ, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब कॉन्वेक्स मिरर हमने तुरंत बना लिया, ये बना लिया। इसका फोकल लेंथ किधर है, इधर है, r किधर है, इधर है, ये किधर है, पॉजिटिव, यानी r इज इक्वल टू क्या है, +32 सेंटीमीटर। तो f क्या होगा, r कहा था, r/2 कितना हुआ, 32/2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया पहले तो ये कंसेप्ट है कि तुरंत डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी लाइट बहुत आसान है। अगर डायग्राम और न्यूमेरिकल इन सबको अलग अलग समझोगे सोचोगे तो कभी लाइट नहीं आएगा, फिर रेक्टिफिकेशन। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि पढ़ के पास हो जाए कोई दिक्कत नहीं, फिर 12th में लाइट बहुत अच्छे लेवल पे आएगा। ठीक है, मैकेनिक्स प्लस लाइट आएगा तो कैसे करोगे, तो भागना नहीं चाहिए, उसे करना है हमको इस समय। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन देखो। हाँ, क्या सेकंड क्वेश्चन, कॉनकेव मिरर है, तुरंत हमने बना दिया कॉनकेव मिरर। जैसे मिला तुरंत कॉनकेव बन गया। 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज है, रियल का मतलब क्या था, जो इधर ही बने, और वर्चुअल का इधर बने। अब 3 टाइम रियल इमेज है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी यू क्या है, 10 है, फोकस हमको नहीं पता, लेकिन 3 टाइम इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं सी और एफ के बीच रखा है, क्योंकि वहीं रखने पर इमेज 3 टाइम बनती है, मैग्नीफाइड बनती है, रियल बनती है। समझे बात, नहीं समझे? तो अभी ये हमारे दिमाग में आ गया कि जो आंसर आएगा वो आएगा इधर ही आएगा 3 टाइम्स। ठीक है, वैसे आना क्या है अभी निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्लियर है, कॉनकेव मिरर है, यू दिया गया, एफ नहीं दिया गया है, पूछा है वी की पोजीशन क्या होगी, तो आओ देखते हैं। अब इसका फॉर्मूला तुरंत लिखते हो क्या, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। दूसरा क्या, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। तो निकालना क्या है हमें v, तो क्या v इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ट्राई करते हैं। u दिया है, नहीं दिया, u इन फ्रंट, हाँ u दिया, f दिया, नहीं दिया, तो इससे नहीं निकाल सकते क्योंकि 2 अननोन है। आगे करते हैं, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया, हाँ दिया है, तो क्या दिया, 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -3। सर ये माइनस क्यों आया, क्योंकि दिया है 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज, यानी हाइट ऑफ में तिगुनी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, माइनस क्यों लगाया, रियल है तो इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड के लिए नीचे आती है इमेज ऐसी बनेगी, तो ये नेगेटिव, तो डेट इज -3। आगे प्रोसीड करते हैं, इज इक्वल टू माइनस ऑफ v/u, आगे -3 इज इक्वल टू -v, नहीं दिया, u दिया क्या, हाँ दिया है, -10 होगा क्योंकि u हमेशा इधर होता है, तो कितना हुआ, -3 इंटू -10, और माइनस ऑलरेडी है सब में, ये हो गया v इज इक्वल टू -30। देखो यही वो v कितना हो, -30, सही बात है, इससे पीछे होगा तो समझ में ये चीज़ें नहीं आएगी। तो v देखो -30 सेंटीमीटर आ गया, तो यही इसका है, यही पूछा था, फाइंड दी वेयर इज इमेज फ्रॉम 30 सेंटीमीटर सेम साइड ऑफ द मिरर। ये आना भी चाहिए था, देखो आया, क्योंकि सीधी सी बात है ना, ये 10 क्या है, यहीं कहीं इसका f होगा, यहीं कहीं इसका c होगा, ठीक है, और 30 क्या है, c से इधर होगा, और बात सही तभी बड़ी बनेगी। तो इमेज से ये आ गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके, जो डायग्राम से मैंने समझा दिया, ये फॉर्मूले सॉल्व कर लिया। कंसेप्ट क्या था, ये डायग्राम, फॉर्मूला क्या था, ये था, हमने ये की यूज़ नहीं किया क्योंकि दिया नहीं था, ये यूज़ क्यों किया, क्योंकि दिया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है, इसी 2 फॉर्मूले से पूरा मिरर सॉल्व होगा, ऐसे इसी 2 फॉर्मूले से लेंस सॉल्व होगा, हमें समझना पड़ेगा कैसे अप्रोच क्या लगानी है। ठीक है, तो आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, इसी के साथ मिरर की सीरीज़ खत्म हो चुकी है। ठीक है, अभी हमारी टीम मिरर की सीरीज एक प्लेलिस्ट बना देगी, तो मिरर आप उसमें एक साथ सब देख सकोगे। ठीक है, अच्छा, जो भी डाउट्स आप कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट मिरर, here we completed our mirror section. Okay, thank you very much. पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।